फारूक नगर में स्थित जितने भी मंदिर हैं, शिवालय हैं, दिवालय हैं, जिन जिन के घरों में ठाकुर जी विराजमान हैं, मेरा भंडारी विराजमान है, सबको आमंत्रित किया, सब यहीं विराजे। सबके पावन चरणों में व्यासपीठ से कोटि कोटि वंदन प्रणाम करते हैं। सभी देवता हमारे प्रणाम को स्वीकार करें, हम सब पर कृपा करें। मेरे जीवन के मालिक, हमारी श्वासों की रक्षा करने वाले, हम धर्म मार्ग पर चलें। यदि मन हमारा अधर्म की ओर बढ़े, अधर्म विचार आवे, उसको रोकने का काम जो देवता करते हैं, जो कलयुग की बाधाओं से बचाते हैं, कलयुगी विचारधारा से हटाते हैं, सुख शांति समृद्धि देते हैं, ऐसे हमारे अनंत बलवंत संत जो हनुमान जी महाराज जी भगवान श्री राम जी के पावन चरणों के भक्त हैं, उनकी सेवा में लगे रहते हैं। तो ऐसे हनुमान जी महाराज जी के पावन चरणों में कोटि कोटि वंदन प्रणाम करते हैं। हनुमान जी हम सबका प्रणाम स्वीकार करें, सभी पर कृपा बरसाएं। इसी प्रकार से आप जैसे राम काज करबे को आतुर, प्रभु चरित्र सुनबे के रसिया, राम लखन सीता मन वसिया। यही कृपा हम लोगों के ऊपर कर दो। जो भगवान से जुड़ा है, जो धर्म से जुड़ा है, जो शिव से जुड़ा है, जो राम से जुड़ा है, जो कृष्ण से जुड़ा है, वो स्वयं बच रहा है बुराई से, अपने परिवार को बचा रहा है बुराई से, और इस अपने गांव मोहल्ले को, नगर को बचा रहा है। और वो ऐसा व्यक्ति समझ लीजिए सारे देश को बचा रहा है, सभी को बचा रहा है। ऐसे हनुमान जी महाराज जी के पावन चरणों का वंदन प्रणाम। इस कथा में जिनकी अधिक कृपा हुई, भूतनाथ महादेव, बनखंडीश्वर महादेव, सब परिवार यहीं विराजमान, भूतनाथ महादेव के पूरे परिवार को हम सब लोग मिलकर के कोटि कोटि प्रणाम करते हैं। भोलेनाथ हम सबका प्रणाम स्वीकार करें। बनखंडीश्वर महादेव की सेवा में तत्पर रहने वाले परमादरणीय पूजनीय संत श्री रविगिरि जी महाराज, जिनका बहुत सुंदर भक्ति भाव, जिनका तपबल बहुत ऊंचा है, जो तपशक्ति से जुड़े हैं, ऐसे वंदनीय आदरणीय पूजनीय हम महाराज जी के पावन चरणों में कोटि कोटि वंदन प्रणाम करते हैं। पूजनीय हमारे श्री त्याग योगी जी महाराज जो चित्रकूट से पधारे हैं हमारे साथ, जिन्होंने 50 यज्ञ, बहुत सफल यज्ञों का आयोजन किया, ऐसे हमारे योगी जी महाराज, बहुत अच्छा यज्ञ। और यज्ञ से जानते हो सारा देवमंडल, खेरे के देवता, घर के देवता, मंदिरों के देवता, स्थापित देवता, विस्थापित देवता, जितने भी देवता हैं, सबको बड़ी संतुष्टि मिलती है, सबको बोध लगता है। तो यज्ञ से जो ये बुराई का, पाप का ये कचरा फैल जाता है, यज्ञ की सुंदर आहुति से वो सब शुद्धिकरण हो जाता, पवित्रीकरण हो जाता है। इसलिए ये जो रुद्र यज्ञ है, महादेव की पावन इस सुंदर धरा पर रुद्र यज्ञ, भगवान शिव के जो गण हैं, जो भूत हैं, पिशाच हैं, बेताल हैं, आदि आदि जितने भी गण हैं, सब सकारात्मक भाव के साथ भक्तों के सेवा में लगे रहते हैं और भक्तों का समय कल्याण करते हैं। यज्ञ की बड़ी महत्वता है और यज्ञ सर्वत्र होते रहना चाहिए। आप लोगों ने देखा विश्वामित्र जी तो यज्ञ ही कराते रहते थे, हमारे योगी जी यज्ञ कराते हैं। और ये हम तो निवेदन करना चाहेंगे, यहाँ भी शिवरात्रि के टाइम पे या जब भी टाइम हो, हमारे योगी जी महाराज जी से संपर्क करके यहाँ सुंदर यज्ञ की स्थापना हो। भक्ति भाव के साथ महादेव को संतुष्ट करेंगे, प्रसन्न करेंगे। हर हर महादेव। सभी संतगण, पूजनीय सभी विप्रगण, सभी ब्राह्मण देवता, हमारे जो यजमान है भाई सपत्नीक, वो दोनों यहाँ बड़ी श्रद्धा भक्ति से पदार्थ हैं। सुबह की पूजा हमारे मुकेश जी सैनी सपत्नीक दोनों मिलकर के बड़ी श्रद्धा से, और जिन जिन लोगों के कलश रखे हैं वो लोग भी आके पधार के पूजा सेवा में भाग लेना चाहिए। इस सेवा में, इस व्यवस्था में जो लोग जुड़े हैं उनके ऊपर बड़ी शिव कृपा है, बड़ी महादेव कृपा है। बिना शिव कृपा से सुंदर काम नहीं हो सकता। जैसे हमारे बिहारी जी का नाम श्याम सुंदर है,
कितना भी काला काम करने वाला हो, लेकिन वो सही है। श्याम माने काला लेकिन सुंदर काम करेगा। तो हमारा भंडारी तो सत्यम शिवम, ईश्वर से जोड़ने वाला, रामकृष्ण से जोड़ने वाला। तो हमारे सभी जुड़े हुए बंधु लोग, साउंड सर्विस सेवा देखो आज बहुत गजब सुंदर काम कर रही है। इससे हमारे दीक्षित जी महाराज सुंदर भक्तिभाव से और अच्छी सेवा दे रहे हैं, अच्छा लग रहा है। साउंड और हमारी संगीत टीम से जुड़े बंधु, हमारी माताएं बहनें, हमारी जीजियां, आवाज जहां तक जा रही हो ऐसे हमारे सभी श्रोता बंधु जो इस व्यवस्था में लगे। सुबह हमारी माताएं बहुत यहाँ सफाई करती हैं, बहुत अच्छी सफाई करती हैं, अच्छा लगता है। उनके लिए भी साधुवाद, भोले की आपके ऊपर भी कृपा रहेगी। कुछ लोग हमारे इधर से भी आते हैं, फारूक नगर से, कुछ इधर उधर के गांव से भी लोग आते हैं। सबके लिए साधुवाद है और भोला सब पर कृपा करे। महादेव से बस एक ही निवेदन है, प्रभु सबके दुख दूर करो, जय हो। सबके जीवन की बुराई हरो, सब तेरे चरणों के दास हों, सभी तेरे खास हों, और जो तेरे दर पे आ जाए वो कभी उदास ना जाए, कभी उदास, उस पर सदा तेरी कृपा बरसती रहे। 2 बार भगवान शिव का नाम लेंगे, फिर हम लोग सुंदर पावन शिव चर्चा में प्रवेश करेंगे और भोले को नमन करते हुए ओम शिव शंकराय नमः। नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, नमः शिवाय, नमः शिवाय, नमः शिवाय। और हर हर शंभो नमः शिवाय, 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 नमः शिवाय, नमः शिवाय, नमः शिवाय, नमः शिवाय, नमः शिवाय, नमः शिवाय। जटाधराय शिव नमः शिवाय, जटाधराय शिव नमः शिवाय, गंगाधराय शिव नमः शिवाय, गंगाधराय शिव नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, नमः शिवाय, नमः शिवाय, नमः शिवाय, नमः शिवाय, नमः शिवाय। हर हर महादेव, हर हर महादेव, हर हर महादेव, हर हर महादेव, और हर हर महादेव, 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 हर घर महादेव, हर हर महादेव, हर हर महादेव। ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय,
शिवाय। गंगाधराय शिव नमः शिवाय। नागेंद्रहाराय नमः शिवाय। नागेंद्रहाराय नमः शिवाय। ओम नमः शिवाय। ओम नमः शिवाय। नमः शिवाय। ओम नमः शिवाय। हर हर महादेव। 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 हर घर महादेव। हर हर महादेव। हर हर महादेव। ओम नमः शिवाय। ओम नमः शिवाय। नमः शिवाय। ओम नमः शिवाय। ओम नमः शिवाय। ओम नमः शिवाय। नमः शिवाय। ओम नमः शिवाय। हर हर महादेव। आत्मा त्वयं गिरिजामति सहचरा प्राणा शरीरं गृहम् पूजाते विषयो विभोग रचना निद्रा समाधि स्थित संचारा पदयो प्रदक्षिणं विधि स्तोत्राणि सर्वा गिरो महादेवाय तन्नो धीमहि। ये सुंदर शिव पुराण की पावन चर्चा, ये कल्याण करने वाली चर्चा, भगवान की भक्ति देने वाली चर्चा, गृहस्थी के सारे खर्चा चराने वाली चर्चा, जय हो। पूजा अर्चा कराने वाली शिव चर्चा, हर प्रकार से सर्वत्र कल्याण करने वाली पावन निर्मल शिव चर्चा। स्वयं महादेव भूतनाथ भवानी पार्वती जी के साथ बिंदगिर पर्वत के समीप सुंदर इस शिव चर्चा को श्रवण कर रहा है। तुम्बुरका जी महाराज सुंदर शिव चर्चा, शिव को श्रवण करा। जैसे राम चर्चा अयोध्या में बैठ करके वशिष्ठ जी के श्री मुख से राम जी सुन रहे हैं। सुना ही राम यद्यपि सब जाना है, शिव चर्चा शिव सब जानते हैं, लेकिन अब जैसे अपनी चर्चा कोई अपने सामने करे ना तो कितना अच्छा लगता है। कोई हमारी प्रशंसा करे, हमारी चर्चा करे तो हमें कितना अच्छा लगता है। अच्छा ये बताओ, कोई आपके सामने आपकी प्रशंसा करे तो आप तो उसके ऊपर बहुत खुश हो जाएंगे। तुम कहीं चाय पिलाओ, इसको फल खिलाओ, इसको मिठाई खिलाओ, जिस काम के लिए आए उसका काम करो, बहुत मीठी मीठी बातें कर पाए। जब शिव की चर्चा हम शिव के लिए करेंगे और हम उसकी चर्चा सुनेंगे, अगर हम उसकी कथा सुनेंगे तो वो भी हमारी व्यथा सुनेगा। हमारी मनुष्य की तो चर्चा है और उसकी कथा है। अगर हम उसकी कथा सुनेंगे तो पक्का समझ लीजिए आप, आपकी छोटी व्यथा हो, बड़ी व्यथा हो और छोटी बड़ी व्यथा हो, आपकी हर प्रकार की व्यथा मेरा भंडारी सुनेगा। और सुनेगा अकेले नहीं, उसका समाधान भी निकालेगा। जैसे भी समाधान निकालेगा। अब कोई बीमारी से परेशान तो भोलेनाथ तो कैप्सूल देगा नहीं, टेबलेट देगा नहीं, वो समाधान निकालेगा। वो ऐसा डॉक्टर जुड़ा देगा, ऐसी टेबलेट जुड़ा देगा, ऐसा विधान बना देगा कि तुम्हारी बीमारी ठीक हो जाए। अब कोई गरीब चल रहा है, बहुत गरीबी है, गरीबी से परेशान, धन नहीं है, तो शिव बाबा तो हमारा चेक दे नहीं जाएगा कि ले ले निकाल ले बैंक में डाल दे, लेकिन वो व्यवस्था कर देगा, कहीं तुमको जोड़ देगा, रोजगार दे देगा, अच्छे धार्मिक लोगों से मिला देगा,
जो तेरे लिए काम धाम की व्यवस्था करें। अकर्मण्य पर देव कृपा नहीं होती। अकर्मण्य पर आपका बेटा है, वो खूब हट्टा कट्टा हो गया, अच्छा शरीर है, अब वो लेटा रहा है बिस्तर में, फोन नहीं में लगा लेने में, फोन नहीं में, ना वो पढ़ने में, ना वो काम करने में, किसी काम का नहीं है, किसी काम का नहीं है। तो अच्छा बताओ, माता पिता खुश होंगे कि नाराज? वो तो कहेंगे ये निकम्मा पैदा हो गया, ये हमने कहाँ से निकम्मा पैदा किया, इतना हट्टा खट्टा, 1.5 किलो दूध पिलाया, रोटी खिलाया, ये किया, पड़ा रहता है बस, काम कुछ नहीं करता, भोजन के टाइम भोजन कर लेता, लेटा रहता है। जब हम अपनी संतान पर नाराज हो सकते हैं तो अकर्मण्य व्यक्ति पर देवता कैसे प्रसन्न होंगे? इसलिए अकर्मण्यता नहीं होनी चाहिए। आज के लोग बेटों से ज्यादा स्नेह करते हैं, बेटों से। जो माताएं होती हैं वो बेटे से ज्यादा प्रेम करें, और जो पिता होता है वो बेटी से ज्यादा प्रेम करें। माँ बेटे से ज्यादा प्रेम करती है, बेटी को डांटती रहती है, तू ये करती है, तू ये नहीं करती। लेकिन पिता सुनेगा तो अपनी पत्नी से कहकर, सुन तू बेटी के पीछे क्यों पड़ी रहती है? अरे बेटी है, 2-4 साल की और है, इसके बाद उसके पीले हाथ हो जाएंगे, फिर वो अपने घर चली जाएगी, तू क्यों पीछे? वो डांटेगा पत्नी को। तो पिता बेटी को, एक ब्रह्मा जी के 10 मानसिक पुत्र हुए, और मानसिक पुत्रों में एक पुत्र हुआ जिसका नाम दक्ष था। दक्ष माने जानते हो, हर प्रकार के सद्गुणों से भरपूर। दक्ष सावधान है, हर प्रकार के सद्गुणों से। होता क्या है, कभी कभी ज्यादा पावर में कोई आ जाए तो वो भटकने लगता है। ज्यादा पावर में 4 जगह ऐसी हैं जहां शिव कृपा जरा भी कम हुई और व्यक्ति भटका। 4 जगह ऐसी जहां शिव कृपा घटी और बस वो भटक गए। ज्यादा धन का होना, ज्यादा धन अच्छा नहीं है। ज्यादा धन से क्या है, भटकाव हो सकता है। अगर शिव कृपा नहीं है तो, और शिव कृपा रहेगी तो हमारी बुद्धि, हमारा मन, हमारी इंद्रियां, हमारा शरीर अपने कंट्रोल में रहेगा। ज्यादा धन, आज का व्यक्ति तो धन एन प्रकार में जैसे भी हो बढ़ाओ। जैसे दूध कितना फायदा करता है ना शरीर के लिए, घी कितना फायदा करता है, वही दूध घी शरीर को बलवान बनाता है, और वही घी दूध आप ज्यादा प्रयोग करोगे तो फिर वो क्या करेगा? फिर वो बलवान नहीं बनाएगा, कमजोर बनाएगा। वही घी जो आप लोग खाते हो ना, शुद्ध दूध पीते हो, कितना फायदेमंद है, शरीर को बलवान बनाता है। लेकिन वही घी दूध आप ज्यादा प्रयोग करोगे तो फिर वो आपको नुकसानदायक होगा, कमजोर बना देगा। इसी प्रकार से ज्यादा धन, इसमें शिव कृपा को जरूर शामिल करो, तभी धन होना बुरी बात नहीं है। होगा ना जाने अच्छी बात है, भगवान शिव की कृपा है, भोले भंडारी की कृपा जुड़ी रहेगी तो सब कंट्रोल में रहेगा। ज्यादा सुंदरता, कल भी बताया था मैंने, ज्यादा सुंदरता, ज्यादा अब तो आजकल तो इतना कुछ चला है कि जितने ज्यादा सुंदर हो जाए प्रयास में लगे। घर में मन नहीं भाता तो दुकानें खुली हैं सुंदर बनाने वाली, वो हाली पापोती कराने के लिए पहुंच जाए, दुकानें खुली ना। तो ज्यादा सुंदरता होना चाहिए, सुंदरता के लिए जरूरी है, सुंदर अच्छा है। लेकिन जैसे मेरा शिव सत्य भी है, शिव भी है और सुंदर भी। शिव से ज्यादा कोई सुंदर नहीं है।
इतने भोलेनाथ सुंदर है, लेकिन सब कंट्रोल में। कोई पद मिल जाए, पद तो भले ही 5 साल के लिए मिला, लेकिन वो अनकंट्रोल हो जाएगा, कंट्रोल में नहीं रहेगा। अगर शिव कृपा है उसके साथ, मेरे भंडारी की कृपा है, वो भोले से जुड़ा है, तो भोले की कृपा से कंट्रोल में रहेगा और अगली बार फिर शिव कृपा हो सकती है। आसमान तुझे गिरजाम बते। दक्ष के पास बेटी नहीं है, बेटी नहीं। बेटा बेटी कैसे होना चाहिए? आजकल हमारे जितने बेटी बेटा है ना, हर माता पिता चाहता कि हमारा बेटा डॉक्टर बन जाए, हमारा बेटा इंजीनियर बन जाए, हमारा बेटा आईएएस बन जाए, हमारा बेटा पीसीएस बन जाए, हमारा बेटा बहुत अच्छी बात है, प्रयास करो, मना नहीं है, अच्छा है। लेकिन एक ध्यान से सुनो, तुम्हारा बेटा इंजीनियर बन जाए, पीसीएस बन जाए, आईएएस बन जाए, कोई गारंटी नहीं कि तुम्हारी सेवा करेगा, कोई गारंटी। तो अगर भोले का, अब वो इंजीनियर भी बन जाए, आईएएस पीसीएस बन जाए, अधिकारी बने, व्यापारी बने, कर्मचारी बने, लेकिन भोलेनाथ के चरणों का भगत बना रहे, तो वो कुछ भी रहे, तुम्हारी सेवा करे। इसलिए अपने बच्चों का सदा ध्यान रखना, खूब पढ़ाओ लिखाओ, अच्छे स्कूल में पढ़ाओ, अच्छे वीआईपी स्कूल में पढ़ाओ। पढ़ाने के साथ साथ अपने बच्चे को ओम नमः शिवाय सिखाओ, राधे राधे करना सिखाओ, राम राम करना सिखाओ, अपने घर में आरती पूजा कराना सिखाओ, बेटी हो या बेटा। ये सिखाएंगे ना तो हमारी बेटी जो हमारे घर में ये सब करेगी। अगर दूसरे घर में जाएगी, वहां ये नहीं होता होगा, तो वो धीरे 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 सबको लाइन में लाएगी। जब हमारी बेटी इस घर से उस घर में लाइन में लाएगी, तो वो पूरा घर परिवार एक ना एक दिन चैन में रहेगा, सुख चैन में। खूब इंग्लिश मीडियम में पढ़ाओ, जहां मर्जी हो पढ़ाओ, कोई रोक नहीं है, कोई मना नहीं, लेकिन शिव के चरणों में संबंध होना। जिनका शिव के चरणों में संबंध हो गया, उनके जीवन में आनंद ही आनंद हो। जिनका संबंध शिव चरणों में है, वो हर प्रकार से मुक्त है। धन से सुख नहीं मिलता, धन से सुख नहीं मिलता, सुख तो मिलता है अपने कर्म से। सुंदर शरीर होने से सुख नहीं मिलता, विघ्न बाधाएं और मिलती हैं, परेशानी झंझट और मिलती है। धन वालों को भी बहुत सुरक्षित रहना पड़ता है, बहुत सब कुछ ठीक करके रहना पड़ता है, लेकिन शिव के चरणों में संपर्क हो गया, शिव के चरणों में संबंध हो गया, उनका जीवन धन्य हो गया। ऐसा पिता, लोग बेटा चाहने के लिए देवताओं के दरबार में जाते, बेटा मिले। लोग बेटे के लिए संतों के चरणों में आते हैं, विद्वानों के चरणों में आते हैं, पूजा पाठ करते हैं, हमें भगवान एक बेटा मिले, बेटा मिले। जिसको कोई बेटा बेटी ना हुआ हो, वो यदि मंदिरों में जुड़ा, संतों से जुड़ा, पूजा पाठ से जुड़ा, भोलेनाथ से जुड़ा, तो जानते हो क्या मांगेगा? वो ये कभी नहीं कहेगा कि मुझे बेटी चाहिए। क्या मांगा? बेटा चाहिए। क्या चाहिए? पुत्र चाहिए, पुत्र। पुत्र जानते हो पुत्र माने क्या है? ये 4 प्रकार के होते हैं। पुत्र माने होता है अपने परिवार के पूर्वजों को वैकुंठ तक पहुंचाने का प्रयास करना, ये पुत्र का धर्म है। और उसमें एक विशेषता होती है कि अपने पिता की इच्छा को समझ करके, पिता ने कहा नहीं कि ये काम करना है, कि ऐसा करो, कि इधर चले जाओ, उसने समझ लिया कि मेरे पिताजी की ये इच्छा है, तो वो पहले ही से वो काम शुरू कर देते, पहले ही से। ये नंबर 1 का पुत्र है। दूसरा होता है संतान। कई लोग बोलते हैं संतानहीन हो, संतान युक्त कैसे हो जाओ? संतान का मतलब होता है
जो अपनी जाति धर्म का पूरा पालन करता है। जाति धर्म, जिस जाति में जन्म लिया, जिस कुल में जन्म लिया, जिस परिवार में जन्म लिया, उस नियम का पूरा पालन करने वाला वो संतान। तीसरा होता है बेटा। बेटा माने होता है अपने आचरण से, अपने व्यवहार से, अपने सारे शिष्टाचार से कुल का, परिवार का, देश का, समाज का, सबका ऊंचा नाम करने वाला। ये तीसरे नंबर का होता है बेटा। चौथे नंबर में क्या आता है? लड़के। लड़के, लड़के माने जानते हो, जो हर काम लड़ लड़ के करे। पिताजी से बैलेंस भी लड़के लड़ जाएगा, नहीं मेरा मोबाइल खाली हो गया ना, बैलेंस लड़ेगा। हर चीज लड़ लड़ के लेना जानता हो, उसको बोलते हैं लड़के। अब वो तो शायद किसी के पास हो। और लड़के का भाव ये होता है 100 बार कहो तब एक बार सुनेगा। 100 बार कहो तो सुनेगा, कहूँ पर से खींच जाए, लड़ना शुरू कर दे, वो हर काम लड़ाई से शुरू करता है। इसलिए भोलेनाथ से प्रार्थना करना, प्रभु अब हमको तो पता नहीं था कि हम लड़का है, अब आपकी कृपा दृष्टि हमारे बेटा पर हो जाए, उसे पुत्र बना दो, उसे संतान बना दो, उसे इस लायक बना दो कि हम उसके व्यवहार से सदा खुश रहें, उसके आचरण से हमें सुख मिले। ऐसी कृपा करो। हर हर अब कैसे पता चले कि हमारा बेटा होगा? अभी वो पेट के अंदर है, पेट के अंदर ही पता चल जाता है खान पान से, स्वभाव से कि बेटा होगा कि लड़का होगा कि संतान होगी, क्या होगा, ये पता चल जाएगा। शिव पुराण में आता है जब हमारी दीदियां बहनें हमारी गर्भवती हो जाए ना, उस समय बहुत कड़ुआ खाने का मन करे, बहुत मिर्च मसाला मन करे, गोलगप्पा खाने का मन, डोसा, समोसा, इडली, ये उल्टा सीधा खाने का मन करे ना, तो समझ लेना चाहिए कि ये जो हमारे गर्भ में है ना, ये बहुत क्रोधी होगा और ये लड़का होगा नंबर 1, जिसका मन ये, और जिसका मन बहुत खटाई खाने का मन करे, बहुत खटाई, एकदम नींबू अच्छा लगता है, टमाटर अच्छा लगता है, इंचेल अच्छी लगती है, बहुत खट्टा खाने का मन करे, उस हमारी बहन को सोचना चाहिए ये इतना विचित्र होगा कि ना तो बाप से पटरी खाएगी, ना परिवार से खाएगी, किसी से भी तालमेल रहने वाला। जय हो। अब कोई कोई क्या करते हैं, जिसके पेट में बालक होता है मिट्टी खड़िया बहुत खाते हैं। मिट्टी खड़िया, पहले तो मिट्टी वाला चूल्हा होता था तो आधा चूल्हा ही फोड़ के खा जाते हैं। सास ने कहा पोताई कर ले चौका में, चूल्हा पोतने गई और वो मिट्टी जो अंदर अंदर वाली खोद 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 के खा जाती मिट्टी। और सास ने पूछा ये अंदर चूल्हा की मिट्टी कौन खा गया? अब पता नहीं कौन खा गई, ये नहीं बताया कि मैं खा गई, नहीं तो सास डांटेगी, पथेरी पड़ जाएगी, ऑपरेशन होगा। तो जिसका मन मिट्टी खाने का, खड़िया खाने का बहुत ज्यादा करे, बिना मिट्टी खड़िया के नहीं रह सकती, उसको समझना चाहिए मेरा ऐसा बेटा होगा जो हाई स्कूल में 2 बार फेल हो। तो जय हो, जय हो। सप्लीमेंट्री में निकल जाए, अब वो हरियाणा सरकार जाए, लेकिन फेल हो, बुद्धि का कमजोर होगा। और जिसको गर्भ काल में कथा बहुत अच्छी लगती हो, जिसको गर्भ शांत बालक अंदर है, कथा के बिन चैन नहीं मिलता, मंदिर के बिन चैन नहीं मिलता, भजन के बिन, पूजा के बिन, संत सेवा, गुरु सेवा,
ये सब अच्छा लगे, भजन ज्यादा करे, सुमरन ज्यादा करे, गुरु मंत्र का जाप जरूर करे, उस बहन को सोचना चाहिए मेरा बेटा यशस्वी होगा, भगवान का भगत होगा, हर प्रकार का वैभव इसे मिलेगा, भंडारी की कृपा होगी। हर हर महादेव। सब कोई बेटा चाहता है, लेकिन ये दक्ष बेटा नहीं चाहता। क्यों? माता पिता का उद्धार, माता पिता का कल्याण, माता पिता को मुक्ति बेटे के द्वारा भी मिल सकती है। पिता ने भजन किया हो या ना किया हो, कुछ गड़बड़ किया हो, अगर बेटा भगवान का भगत मिल जाए तो फिर भगवान का धाम उसे मिल सकता है। ये जो गंगा जी आई है ना, ब्रह्मा जी के यहाँ से नीचे आज हमारे भारत में, ये गंगा सब कहीं नहीं है, ये गंगा हमारे भारत में है। और ये गंगा क्यों आई? केवल इसीलिए आई, इनके जो भागीरथ जी के पूर्वज थे वो कपिल मुनि के क्रोध की आंख से जल करके 60,000 भस्म हो गए। एक दो ने यज्ञ का घोड़ा छोड़ा, और वो यज्ञ का घोड़ा इंद्र महाराज ने कपिल मुनि के आश्रम में बांध दिया। और ये सब पता लगाते लगाते आए, कपिल मुनि समाधि में बैठे थे, भजन में बैठे थे। और भजन कौन है? भजन वो है कि हम बैठे हैं, हमें पता नहीं चल रहा कि हमें कौन गाली दे रहा है, कौन बुराई कर रहा है, कौन स्तुति कर रहा है। कपिल जी महाराज भजन में विराजमान है, भगवान के ध्यान में मगन है। और इन लोगों ने पत्थर मारना शुरू किया। आप लोगों, महाराज जी की आंख खुल गई, समाधि टूट गई। उन्होंने देखा ये सब गालियां दे रहे, पत्थर मार रहे, पत्थर मार रहे। भक्तों पर पत्थर मारना ठीक नहीं। अभी यहाँ भी पत्थर हुई, पत्थर वाला सिस्टम, भक्तों पर पत्थर। हमारे यूपी में तो पत्थर बंद, कोई पत्थर नहीं चलेगा, इसलिए भक्तों पर पत्थर का प्रहार ठीक नहीं। कपिल मुनि महाराज के ऊपर इन लोगों ने पत्थर मारा, और पत्थर क्या मारा कि हमारे बाबा जी नाराज हो गए। और बाबा जी ने पूरा जला डाला, भस्म कर दिया। अब इनकी मुक्ति कैसे हो? एक ही मार्ग है, गंगा को ऊपर से नीचे कौन लाएगा? बड़े बड़े लोगों ने, परिवार के लोगों ने, इनके पूर्वजों ने तप कर करके जीवन निकाल दिया, लेकिन गंगा जी ऊपर से नीचे नहीं। भागीरथ महाराज ने तप किया, ब्रह्मा जी प्रसन्न हो गए। और ब्रह्मा जी ने कहा मांगो पुत्र क्या चाहिए? पिता हमें अपने पूर्वजों की मुक्ति चाहिए, हमारे पूर्वज बिना गंगा के मुक्त नहीं हो सकते। गंगा, भैया बेटा हम गंगा तो छोड़ेंगे, हमारे कमंडल में है। और जानते हो गंगा कहां से प्रकटी थी? वामन भगवान के दाहिने चरण के अंगूठे से। जब राजा बलि के यहाँ भगवान गए थे ना, वामन बन के, वामन का मतलब होता है 52 अंगुल का शरीर, हमारा तो 84 का है। वामन भगवान का केवल 52 अंगुल का शरीर था, छोटे से बच्चे थे, बहुत सुंदर लगते थे। तो जब नाप किया, आपने नाप तोल किया, तो ऊपर भू भुआ जना सत्य तपा ब्रह्मा जी के सिंहासन पर लात रख दी वामन भगवान ने। ब्रह्मा जी ने देखा ये चरणों का ध्यान तो मैं रोज करता हूँ, यही चरण जिनका मैं रोज चिंतन करता हूँ। जो गृहस्थ आश्रम में रहने वाला भगवान के चरणों का रोज चिंतन करे, वो किसी प्रकार से कभी परेशान नहीं रह सकता, कभी नहीं। परेशानी तो तब आती है जब हम भगवान को छोड़ देते हैं, परेशानी तो तब आती है जब हम पूजा छोड़ देते हैं, परेशानी तब आती है जब हम भजन करना छोड़ देते हैं, मंदिर जाना छोड़ देते हैं, संत ब्राह्मणों का आदर करना छोड़ देते हैं, वेद पुराणों का सुनना छोड़ देते हैं। फिर जब परेशानी ज्यादा आई तो फिर हम जुड़ गए। अगर पहले जुड़े रहे तो ये बीच का टाइम हमारा बर्बाद
नहीं होगा। ब्रह्मा जी ने कहा हम गंगा छोड़ने के लिए तैयार हैं भागीरथ, लेकिन हम ऊपर से नीचे छोड़ेंगे, वहां से ब्रह्मलोक से। अब इसको संभालेगा कौन? तो हमारे भागीरथ जी ने कहा आप ही बताओ। कहा भोलेनाथ को प्रसन्न। पृथ्वी में यदि कल्याण चाहते हो, सुख समृद्धि चाहते हो, भक्ति चाहते हो, धन चाहते हो, मुक्ति चाहते हो, घर में सुख शांति चाहते हो, परिवार में सुख शांति चाहते हो, तो बिना भोले भंडारी की कृपा के कुछ भी मिलने वाला, इसलिए बोलना पड़ेगा हर हर भोले के चरणों में जाना ही पड़ेगा। मेरे भगीरथ ने महादेव का खंड तप किया, महादेव प्रसन्न हो गए। बोल पुत्र क्या चाहिए? हे महादेव, अपने पूर्वजों का कल्याण चाहिए। मेरे पूर्वज अकाल मृत्यु से मर गए, एक संत के क्रोध से भस्म हो गए, इनको मुक्ति नहीं मिल सकती। आप कृपा करें महादेव। हमने ब्रह्मदेव से वर मांगा, वो गंगा छोड़ने के लिए तैयार है, लेकिन गंगा को इधर संभालेगा कौन? शंकर बाबा ने कहा हम संभाल। कहो ब्रह्मा जी से छोड़ो गंगा को। ओ मेरे भंडारी खड़े हो गए, अलकनंदा वो मुखी। वहां पर जैसे ब्रह्मा जी ने छोड़ा, कौन सी तिथि में छोड़ा? ज्येष्ठ मास शुक्ल पक्ष की जो 10वीं तिथि है, जिसको हम गंगा दशहरा, गंगा दशहरा, उस दिन ब्रह्मा जी ने छोड़ा और भगवान शिव ने अपने सिर में धारण किया। वहां से गंगा मैया निकल के आई और गंगा में अहंकार आ गया। मैं अब बताओ, ये बाबा जटा फैला के खड़ा है और ये मुझे मेरे बेग को कैसे रोकेगा? और गंगा जी आई, जटाओं में भटक गई, अहंकार टूट गया, रास्ता नहीं मिल रही है। कहां से टपका लगाते हम, कहां से निकले? रास्ता नहीं। मेरा भंडारी किसी का घमंड नहीं रहने देता, कोई भी हो सबका घमंड दूर कर देता। दुनिया में जटाजूटधारी बहुत से महात्मा देखे होंगे, बहुत बड़े बड़े जटा, बहुत से पर्वत देखे होंगे। दुनिया में झूठ अनेकों हैं, पर महादेव सम झूठ नहीं। दुनिया में कूट अनेकों हैं, पर चित्रकूट सम कूट नहीं। दुनिया में पहाड़ बहुत है, हिमालय है, सुमेरुगिर है, लेकिन भगवान श्री राम 12 वर्ष तक चित्रकूट पर्वत पर निवास किए। वो सारे पर्वत कहते थे आज जो सौभाग्य चित्रकूट का कामदगिरि का है, वो सौभाग्य किसी का नहीं। तो दुनिया में झूठ अनेकों हैं, पर शंकर जैसा झूठ नहीं। और दुनिया में कूट अनेकों हैं, पर चित्रकूट सम कूट नहीं। दुनिया में फूट अनेकों हैं, पर भाई भाई सम फूट नहीं। और दुनिया में लूट अनेकों हैं, पर राम नाम सम लूट नहीं। राम का नाम सुंदर। तो भागीरथ जी महाराज जी ने कहा और गंगा जी सिर में फटक गए। भोलेनाथ खड़े हैं, मुस्कुरा रहे हैं। गंगा भटक गई। जो मेरे शंभु का, भोले का जो नाम लेगा वो मेरा भोला गिरने नहीं देगा, अपने हाथों में ही थाम लेगा। जो शंकर का नाम लेगा, शंकर गिरने नहीं देगा, अपने दोनों हाथों से उसे थाम लेगा। जो मेरे शंभु से प्रेम करता रहे, सबसे प्रेम करो, परिवार से, घर गृहस्थी में, व्यापार में, नौकरी में, लेकिन भोले से भी करो। जो मेरे शंभु से प्रेम करता रहे, वो सदा फूलता और फलता रहे। जो मेरे शंभु प्रेम करता रहे, वो सदा और फलता रहे।
संभू से प्रेम करता रहे वो सदा फूलता और फलता रहे जो मेरे सामने प्रेम करता रहे और फलता रहे मेरे सामने। शंकर पर जिनका बड़ा विश्वास है शंकर पर किया विश्वास है और शंकर पर बड़ा विश्वास है दिल में जिनके सदा शिवदास है शिव कृपा शिव दया नित ही मिलती रहे जो मेरे संभू से प्रेम करता रहे वो प्रेम से फूलो फलता रहे जो मेरे। ओम नमः शिवाय ओम नमः शिवाय ओम नमः शिवाय ओम नमः शिवाय। हर हर महादेव 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 हर हर महादेव। हर हर महादेव। शंकर बाबा शिव भगीरथ जी ने कहा प्रभु ये गंगा की बहुत मोटी धार आई थी कहाँ चले गए प्रभु। हे शिव बाबा अब ऐसी कृपा करो आप इनको रास्ता दीजिए नहीं तो मेरे पूर्वज इंतजार में हैं प्रतीक्षा में कृपा करो। भोलेनाथ ने कहा पहले तो ये नहीं पहले संत सेवा करेंगे और वहीं से अलकनंदा से गोमुखी गंगा से मेरे महादेव ने गंगा की एक जटा का थोड़ा सा रास्ता दिया तो वो गंगा निकल पड़ी भोले का हर हर नाम लेकर के हर हर गंगा जैसे निकली हर हर महादेव बोल करके निकली जटा हरिद्वार में आई 7 धाराएं हो अलग अलग 7 महात्मा सप्त ऋषि महाराज जहाँ बैठ करके शिव का आराधना करते हैं भगवान का भजन करते हैं। भोलेनाथ ने कहा हमारे ऋषियों को इधर उधर नहीं भटकना पड़ेगा। हे गंगा तेरे दिल में तेरे दिमाग में अहंकार आया जा तू इनके आश्रमों से अहंकार दूर संत कृपा से होता है। बेटा चाहे प्रयास करे तभी तो हम लोग अपने पूर्वजों के लिए गया धाम जाते अपने लिए नहीं जाते अपने पिता के लिए अपनी माँ के लिए अपने बाबा के लिए अपने परिवार के लिए। और जो लोग नहीं जाते ना ये काम नहीं करते उनके ऊपर एक ऋण चढ़ जाता है तो एक दोष लग जाता है जिसको बोलते हैं पितर दोष। पितर दोष एक नियम और थोड़ा सा पूजा में असावधानी हो जाए पूजा का नियम पता ना हो विधि पता ना हो अगर हम करेंगे तो उससे 2 चीजें 2 परेशानी आती हैं। पितर दोष भी बढ़ता है काल सर्प दोष भी बढ़ता है। थोड़ी सी गलती हो गई थोड़ी सी चूक हो गई थोड़ी सी भूल हो गई समझ नहीं पाए या समझने का प्रयास नहीं किया या फिर जहां समझ मिल रही हो वहां नहीं जा पाए। हमारे घर में दुर्गा जी भी है हमारे घर में शिव की पिंडी भी है हमारे यहाँ राम भी है गोपाल जी भी है सभी देवता हैं। हम लोगों ने एक थाली में सभी को स्नान करा दिया। ऐसे बहुत से लोग कर देते हैं हमारी माता दीदियां कर देती हैं। एक थाली में समस्त देवताओं को इकट्ठा किया स्नान कराया फिर चंदन लगाया और वो जो पानी है थाली का
तुलसी जी के घर में डाल। और जैसे तुमने तुलसी के घर में उस सब देवताओं का जल डाला और काल सर्प दोष शुरू। फिर रोटी खाओगे तो झगड़ा होगा, पानी पियोगे तो झगड़ा होगा, जब तक सो नहीं जाओगे तब तक कोई ना कोई टें कोई ना कोई टें झगड़ा होता है। नाना प्रकार की, कभी उसको बुखार आना, उसका सिर दर्द कर रहा, उसका पूरा बदन दर्द कर रहा, उसके साथ ये हो रहा, वह नाना प्रकार की समस्या शुरू। इसलिए घर में पूजा करो, इसका ध्यान रखेंगे। एक थाली महादेव का जो जल है वो तुलसी के घड़ा में नहीं जाना चाहिए, तुलसी के घड़ा में नहीं जाना, उसे काल सर्प दोष पितर दोष लगता है। तो उसके लिए जानते हो, जब ज्यादा काल सर्प दोष बढ़ जाए ज्यादा, तो फिर कहाँ जाना पड़ता? उज्जैन। उज्जैन में महाकालेश्वर महादेव के सामने एक मंदिर है, वहां फिर वो दोष दूर कराने के लिए बहुत बड़ा अनुष्ठान कराना। तो नहीं तो बस सावधानी रखो, कहीं कुछ गड़बड़ नहीं होगा, नहीं तो सावधानी हटी और दुर्घटना घटी। सावधान, पूजा में भी सावधान, भजन में भी सावधान। आप माला घुमा रहे हो, भजन कर रहे हो, बीच में बात भी कर रहे हो, कोई फायदा होने वाला नहीं। जब तक माला में एक लंबा लंबा सा गुरिया होता है ना, क्या बोलते उसको, सुमेरु, इसको लांघना नहीं चाहिए, इसके लांघने से माला का फल गया। बीच में बात करोगे तो माला का फल गया। इसलिए मौन होकर के, दो चीजें मौन होके करो, बहुत ज्यादा लाभ मिलता। भोजन करो तो, कई महात्माओं को देखा होगा, कई अच्छे लोगों को देखा होगा, भोजन करेंगे बीच में नहीं बोलेंगे, चुपचाप होकर भोजन, मौन रहेंगे। भोजन करो तो मौन करो, इसी प्रकार भजन करो तो भी मौन रहो, किसी से मत करो, अच्छे भक्ति भाव से करो, पूरा पुण्य लाभ में रहना। दशरथ जी ने कोई अच्छा सुकृत किया, दशरथ जी ने बड़ा यज्ञ किया होगा, बहुत पुण्य फल किया होगा, तो भगवान ने कोई उनका बेटा बनने के लिए कोई देवता नहीं भेजा, कोई महापुरुष नहीं भेजा। भगवान ने कहा इसका पुण्य का, धर्म का, जप का, तप का, स्वाध्याय का, इसका जो बैलेंस है बहुत बड़ा हो गया, मुझे ही जाना पड़ेगा, नहीं बेटा का। यशोदा ने भी कोई ना कोई अच्छा पुण्य कर्म किया होगा, बहुत बड़ा पुण्य कर्म। जब बहुत बड़े पुण्य कर्म होते हैं, बहुत बड़ा धर्म होता है, बहुत बड़ा दान का बैलेंस बढ़ जाता है, सेवा का भाव बढ़ जाता है, तभी तुम्हें अच्छा बेटा सेवा करने वाला मिले। अगर दुख देने वाला बेटा है तो हमने भी किसी को दुख दिया है, इसलिए वो वापस आ गया दुख देने के लिए। इसमें किसी का दोष नहीं, हमारा ही दोष है। अगर हमारा बेटा दुख देने वाला, हमारा बेटा दुर्गुणी है, हमारा बेटा दुर्विषय है, तो समझ लीजिए उसमें किसी का दोष नहीं है, हमने थोड़ा सावधानी से काम नहीं किया, इसलिए उसका हमको फल मिला। अब तो एक ही रास्ता है, भूतनाथ महादेव से चरणों में जाके प्रार्थना करो, हे शंभु, हे महादेव, हे अवधदानी, अब तेरा नाम ही भोला है, अब ऐसी कृपा करके मेरा बेटा भी भोला हो जाए, भंडारी तेरे चरणों में। तो बेटे से माता पिता का, लोग कहते ना, जैसे कोई खत्म हो गया, कि भाई चिट्ठी में लिखा था स्वर्गवासी, वो भले नरकवासी हो, भले ही किसी कहीं का वासी हो, लेकिन पत्री में लिखा जाएगा स्वर्गवासी, और कोई संत चला जाए तो लिखेंगे वैकुंठवासी। अब वो गया है वैकुंठ के नहीं गया, कोई गारंटी नहीं।
लिखा वैकुंठवासी स्वर्गवासी। यहाँ से ज्यादा एक जो चक्रवर्ती राजा को सुख मिलता है, चक्रवर्ती को, छोटे मोटे राजा को नहीं, शिव पुराण कहता है जो चक्रवर्ती को सुख मिलता है वहां एक बने बनाए देवता को सुख मिलता है। बने बनाए, ओरिजिनल नहीं। कई देखा ना, कई लोग ऐसे हैं बने बनाए हैं, है नहीं वो। किसी डेयरी में जाओ ना, दो प्रकार का घी मिलता है, एक बना बनाया मिलता है और एक जय हो असली वाला मिलता है। एक बना बनाया, डेयरी वाले बनाया है वो है थोड़ी असली, उसमें पता नहीं क्या मिला दिया, खुशबू आ गई। और जब कैसे पता चलेगा, खुशबू तो असली जैसी आ रही है और उसका रंग भी असली जैसा दिखाई पड़ रहा, सब दिखाई पड़ रहा, लेकिन पता कैसे चलेगा? जब खाओगे तो फिर पता चलेगा 1-2 घंटे में कि ये असली नहीं, ये तो नकली है, नकली। तो जो चक्रवर्ती सम्राट को सुख मिलता है वो स्वर्ग के बने बनाए देवताओं को, हम लोग यहाँ अच्छा सत्कर्म किया, अच्छा पुण्य किया, अच्छा तप किया, अच्छा दान किया, उसके प्रभाव से हमें देवता बना दिया। चले वहां भोग भोगो, फिर वापस आ जाओ, फिर स्वर्ग से भी वापस यहीं आना पड़ेगा। यहाँ सब कहीं का टिकट है, यहाँ स्वर्ग का भी टिकट है, यहाँ वैकुंठ का भी टिकट है, यहाँ नरक का भी टिकट है, यहाँ अतल वितल सुतल तल तलातल रसातल पाताल, जितना जो कुछ सबका टिकट यहीं से मिलेगा, यहीं से कन्फर्म सीट हो जाएगी। आपको ये नंबर की सीट दे जाओ। बेटा भगवान का भगत है, बेटा सत्कर्म करता है, गरुड़ पुराण के अनुसार तुम्हारी क्रिया करता है। गरुड़ पुराण के, हमारे पुराणों में सारी क्रिया, लिंग पुराण, शिव पुराण, गरुड़ पुराण, विष्णु पुराण, इसमें हमें कैसे क्या करना है सारी चीजें बताई गई। हमें क्या करना है, हमें कैसे सोना, कैसे जगना, कैसे भोजन बनाना, कैसे भोजन करना, कैसे स्नान करना, कैसे ससुर से व्यवहार करना, कैसे पति से व्यवहार करना, कैसे पति को अपनी पत्नी से व्यवहार करना, बेटा बेटी से, सब कुछ हमारे पुराणों में है। पुत्र की यही कामना है पिता के लिए कि इसके द्वारा हमारे कुछ कर्म हमारे होंगे, कुछ क्रिया हमारे बेटे के द्वारा अच्छी की जाएगी, उससे हमको मुक्ति मिलेगी, हम भगवान के धाम में जाएंगे। केवल बेटा नहीं, बेटी भी कर सकती है। दक्ष ने क्या किया? बेटे नहीं, अब बेटी चाहिए। दशरथ जी ने अच्छा काम किया। दशरथ सुकृत राम धरे दे। दशरथ जी का पुण्य देखो, भगवान स्वयं बेटा बन करके आए। और जनक जी का भी पुण्य रहा होगा ना, अच्छा पुण्य किया जनक जी ने, तो लक्ष्मी जी भी बेटी बन करके ये दक्ष ने देखा कि बेटे से यदि मुक्ति ना हो पाई, बेटे से ना अच्छा काम बना, तो बेटी ऐसी हो जो लक्ष्मी स्वयं बेटी बन करके आ जाए, शक्ति स्वयं बेटी बन करके आ जाए, तो उस शक्ति से भी मुक्ति हो सके। बेटा मुक्ति में सहयोग करेगा या दामाद? दामाद। जनक जी के दामाद कौन बने? श्री राम जी। अगर बेटी न होती, लक्ष्मी बेटी बन के ना आती, तो राम जी दामाद कैसे बनते? नहीं बनते। तो बेटी भी हो, उसको लक्ष्मी बनाने का प्रयास करो। सद्गुण से युक्त हो बेटी हमारी, शिव चरणों में जुड़ने वाली हो बेटी, माता पिता का आदर करने वाली। इसके लिए वो अपने आप नहीं बनेगी, उसको बनाना पड़ेगा, उसको संस्कार देने पड़ेंगे। दक्ष ने यही विचार करके तप किया, गजब तप किया। दक्ष ने तप कर रहा है, महादेव का भजन कर रहा है, महादेव से निवेदन कर रहा है। दक्ष, हे शंभो,
मेरे ऊपर कृपा करो, मैं शक्ति का आराधन कर रहा हूँ, मैं शक्ति की भक्ति कर रहा हूँ। भक्ति में बड़ी शक्ति है ना, बहुत बड़ी शक्ति है। जय हो शिव की भक्ति, बोले अरे जय हो।